नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल दिल से देश में। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर इंसान ही अगर हैवान बन जाए या डॉक्टर अगर हैवान बन जाए तो क्या होगा। जी हाँ, इंसान हमारे भारत देश में भगवान होता है और अगर भगवान ही अगर हैवान बन जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली में लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के सामने एक बहुत ही भयंकर घटना हुई, जिसमें 8 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। कहा जाता है कि ये जो घटना हुई दोस्तों, विस्फोट हुआ है एक I-20 कार थी जिसके अंदर विस्फोट हुआ और ये विस्फोट इतना भयंकर था कि लगभग 200 से 250 मीटर की दूर पे लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं और वहाँ जो गाड़ियाँ थी उनके बॉडी पार्ट्स मिले हैं, है ना। और इसमें दोस्तों जब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को आश्चर्य जब हुआ जब उसमें ये एक जांच एजेंसी में ये सामने निकल के आया कि ये जो कार थी किसी एक डॉक्टर के नाम पे, और जब और इसमें जांच एजेंसियों ने काम किया तो ये पता चला कि इसमें 4 डॉक्टर शामिल थे, है ना। जो समझ में आता दोस्तों कि जब पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करने लगेंगे तो फिर किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि देश हमारा सुरक्षित जगह पे है। जी हाँ, उनमें से 4 डॉक्टरों के नाम को सामने इस तरह से डॉक्टर उमर अली अल नबी फरीदाबाद यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर आदिल डॉक्टर सहारनपुर से, मुजामिल वक्सकील पुलवामा से और शाहीन शाहिद लखनऊ से। भारत में ही पढ़े, भारत में ही काम किया, भारत के लिए इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, भारत के साथ में धोखा किया, इतने लोगों को इन्होंने जान से मार दी। और शायद ये तो एक ट्रेलर था, असली कारनामा तो बच गया। तो शुक्र है कि सब चीज़ अभी सेफ है। अभी बहुत बड़ा ब्लास्ट जो होने वाला था, जो कि घटना होती है उसको अपने एजेंसियों ने रोक लिया है ना। दोस्तों कहते हैं ना कि रहते तो ये भारत में लेकिन खाते थे भारत के और गाते थे पाकिस्तान की, है ना। जैसे मोहम्मद स्लीपर सेल के लिए एजेंट की तरह ये लोग काम कर रहे थे। इनके पास तो लाल इको स्पोर्ट बरामद हुआ है, 360 किलो लगभग विस्फोटक हुआ, AK-47 मोबाइल डिटोनेटर, ऐसे कुछ चीज़ें खतरनाक चीज़ इनके पास में पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है क्या ये इनका जो प्लान था 26/11 जैसा कुछ प्लान था, जो कि आज से 10-15 साल पहले एक घटना हुई थी 26/11, क्या उसके जैसा प्लान था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इनका जो टारगेट था इंडिया गेट हो गया, संसद भवन हो गया और गणतंत्र दिवस जो परेड था वो था। इसका जो मास्टरमाइंड है दोस्तों वो मसूर अजद का भाई अम्मार अली, जो कि पाकिस्तान में है और वहीं से इनको क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। इसमें बहुत सारे लिंक सामने निकल के आए हैं, लेकिन ये एक धमाका नहीं था, ये बहुत बड़ी साजिश थी और साजिश का सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक ट्रेलर था, है ना। इस पे गृह मंत्री अपने अमित शाह जी ने कहा है कि ये भारत की सुरक्षा पर हमला है और दूसरे को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये बात जिस किसी ने भी भारत की नींव हिलाने की कोशिश की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय सेना और NIA ने ऑपरेशन नेटवर्क डिसमेंटल शुरू कर चुका है और देश में आतंक से जुड़े मॉड्यूल की तलाश जारी है। यहाँ से दोस्तों एक बात और सूत्रों से ये तक भी मतलब सामने बात निकल के आ रही है कि यह सिर्फ दिल्ली नहीं, यह बल्कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, जैसे धार्मिक स्थलों को लेकर भी संदिग्ध गतिविधियाँ इसमें नोटिस में की गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के क्षेत्र में निगरानी की बात सामने आई है, यानी ये हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं भारत की आत्मा पर था दोस्तों। लेकिन एक बात तो साफ होनी चाहिए, ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम जानते हैं असदुद्दीन अवैसी जैसे संसद में और कर्नल सोफिया जैसे बहादुर अफसर जब सरहद पर खड़ी होते तो हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। जय हिंद।